सूखे से तबाह किसानों के 5 स्टार प्रदर्शन पर बड़ा खुलासा। मोदी को बदनाम करने वाली किसान साजिश का वायरल सच। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो वायरल सच में आज मोदी को बदनाम करने वाली किसान साजिश का खुलासा होगा। जंतर मंतर पर बैठे किसानों पर हुई बड़ी पड़ताल में उनके 5 स्टार प्रदर्शन का वायरल सच सामने आएगा। 5 स्टार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दावा यह है कि तमिलनाडु से आए किसानों ने मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए सारा ड्रामा रचा था। वो 5 स्टार होटल का खाना खाते थे और बिस्लेरी का पानी पीते थे। सब कुछ कॉर्पोरेट स्टाइल में रचा बुना गया था। तो 160 साल के सबसे बड़े सूखे से तबाह तमिलनाडु के डिजाइनर किसानों का वायरल सच आज सामने लाएंगे हम। क्या देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर तमिलनाडु से आए इन किसानों ने इसलिए मुंह में चूहा दबाया था ताकि दुनिया भर में मोदी सरकार की थू-थू हो सके। जनता के विरोध की जमीन माने जाने वाले जंतर मंतर पर किसानों ने बोतल में भर कर क्या इसलिए पेशाब पी थी ताकि दुनिया के बाकी देश हमारे किसानों की दुर्दशा पर भारत को कटघरे में खड़ा कर सके। हम यूरिन क्यों पिया है, आप पहला सोचना चाहिए दोस्तों। ये तो पहला दिन हम आए हैं, यूरिन पिया है, वो दूसरी बात होता है। हम तो ये 40वां दिन 48th डे फिर भी हम जंतर मंतर रोड पे है, तमिलनाडु किसान रोड पे है। इसीलिए पेशाब पीना पड़ा, खाने के और पीने के लिए हमको कुछ नहीं है। आपको क्यों समझ में नहीं हो रहा, आप क्यों चुप है? 140 साल के सबसे बड़े सूखे से लड़ते तमिलनाडु के इन किसानों ने अपने मुंह में मरा हुआ सांप दबाया। ये सांप इन्हें लाकर किसने दिए थे? अपनी आवाज को देश की सरकार तक पहुंचाने के लिए ये किसान अपने गले में दूसरे किसानों के नरमुंड लटकाकर घूमने लगे। ये नरमुंड किसानों तक किसने पहुंचाए थे? देश की राजधानी दिल्ली से 2600 किलोमीटर दूर तमिलनाडु से आए ये किसान प्रदर्शन के 34वें दिन साड़ियां पहनकर बैठे और चूड़ियां तोड़ने लगे। क्या ये सब कुछ हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए था? 40 दिन तक जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले इन किसानों ने कभी अपने कपड़े फाड़कर पागलों की तरह बर्ताव किया तो कभी कुछ और। क्या ये सब कुछ विदेश के पैसे से चलने वाली एनजीओ के कहने पर हो रहा था? तो कभी आधा सिर और मूछें मुड़वाली किसानों ने प्रदर्शन के लिए इन किसानों को ऐसे नए नए कॉर्पोरेट और सबका ध्यान खींचने वाले आइडिया कौन देता था और क्यों देता था? इन्हें यह कौन बताता था कि कभी मुंह पर काली पट्टी बांधकर बैठना है तो कभी दुनिया को यह दिखाना है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो फांसी के फंदे में झूल जाएंगे। इनके प्रदर्शन को डिजाइनर बनाने के पीछे किसका दिमाग था? वो क्या था जिसने इस पूरे प्रदर्शन को ऐसा कर दिया था, जिसने हर आंख को इनके प्रदर्शन की तरफ मोड़ दिया था? ये सारे सवाल उठा रहा है सोशल मीडिया। दावा है कि तमिलनाडु से आए 100 किसानों का जंतर मंतर पर प्रदर्शन मोदी सरकार को बदनाम करने की साजिश था और किसानों की खाना खाती तस्वीरों के साथ फेसबुक पर लिखा गया। अभी एक मित्र ने जानकारी दी कि ये किसान फर्जी हैं, वामपंथी गिरोह इनको लेकर आया है। उसने खुद देखा है जंतर मंतर पर इनको मिनरल वाटर दिया जाता है, फर्स्ट क्लास सागर रत्ना रेस्तरां से खाना आता है, कॉफी और चाय अनलिमिटेड होती है। ये तमिलनाडु सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलते,
मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए दिल्ली में बैठे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस दिन तमिलनाडु के किसानों का जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन खत्म हुआ, उसी दिन से सोशल मीडिया पर ऐसे दावों की बाढ़ आ गई। सिर्फ मैसेज नहीं घूम रहा था, मैसेज के साथ घूम रही थी कुछ तस्वीरें भी, जिसमें किसान एक जैसी प्लेट में खाना खा रहे हैं और बोतल बंद पानी पीते हुए दिखाए जा रहे हैं। इन तस्वीरों पर लोग जिस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तस्वीर को लोग सच मान बैठे हैं। लेकिन बिना किसी तहकीकात के किसी भी दावे को सच कैसे माना जा सकता है? बिना किसी पड़ताल के ये कैसे कहा जा सकता है कि किसान झूठे हैं और दावे सच्चे? 14 मार्च को तमिलनाडु के 100 किसानों ने सरकार से ये मांग करते हुए जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू किया था कि उनका कर्ज माफ किया जाए और सूखे की समस्या से निपटने के लिए सरकार उनकी मदद करे। लेकिन सवाल ये है कि क्या 140 साल के सबसे बड़े सूखे से तबाह तमिलनाडु के किसानों की बदहाली बताने वाले ये किसान झूठे थे? क्या इनके पीछे सरकार को बदनाम करने की कोई साजिश रची गई थी? ये आरोप गंभीर थे क्योंकि इस बार आरोप देश के अन्नदाता यानी हमारे किसानों पर लगे थे, जो तमाम मुश्किलों से गुजरते हुए खून पसीना एक करके बंजर जमीन पर भी फसल उगाते हैं। इस दावे का सच सामने आना जरूरी था, लेकिन जब ये सवाल उठे उस वक्त जंतर मंतर पर प्रदर्शन खत्म करके किसान अपने घर तमिलनाडु वापस लौट चुके थे। वायरल सच को दावे की तह तक पहुंचना था, इसलिए हमने देश के 2 कोनों में इसकी पड़ताल शुरू की। वायरल सच इन्वेस्टिगेशन की एक टीम ने दिल्ली में पड़ताल शुरू की और दूसरी टीम ने दिल्ली से 2600 किलोमीटर दूर तमिलनाडु में इसलिए ताकि हम उन किसानों तक पहुंच सके जिन्हें आपने जंतर मंतर पर जमूरा बने हुए देखा था और उनका सच भी आपके सामने ला सके। दिल्ली में इस पड़ताल का मोर्चा एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता और राजन सिंह ने संभाला, तो तमिलनाडु में पिंकी राज पुरोहित सच तलाशने के लिए जंतर मंतर वाले किसानों को ढूंढने की कोशिश कर रही थीं। तमिलनाडु में हमें वो चेहरा मिला जिसे आपने जंतर मंतर पर देखा था। हरे रंग की धोती में फावड़ा चलाते ये अयकन्नू है, जो किसानों के प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। हम अयकन्नू और उन पर लगे हर दावे का सच पूछेंगे, लेकिन उससे पहले आप जंतर मंतर चलिए, जहां 14 मार्च को किसानों के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाले प्रदर्शन की यह कहानी शुरू हुई थी। संवाददाता अंकित गुप्ता पिछले 4-5 दिनों से इस दावे की पड़ताल में लगे थे। हम ऐसे सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जो दावे के सच तक पहुंच सके। कुछ लोग कैमरे पर बोलने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन कैमरा बंद होते ही वो बहुत सारी कहानियां सुना रहे थे। हमने जंतर मंतर पर पानी बेचने वाले से लेकर चाय बेचने वाले तक और सुलभ शौचालय से लेकर पान की दुकान वाले तक हर किसी को मैसेज दिखाए। यह हमारी कहानी के बेहद अहम सुराग थे, क्योंकि ये वो लोग थे जो हर वक्त जंतर मंतर पर मौजूद रहते थे और बिना किसी एजेंडे के उनकी नजरों में वहां होने वाली हर हरकत कैद होती रहती है। ये सोशल मीडिया पर ये जो मैसेज वायरल हो रहा है, आखिर इसकी सच्चाई क्या है? ये जो तस्वीर वायरल हो रही है, इसकी सच्चाई क्या है? इसी की पड़ताल करने के लिए हम पिछले 4-5 दिनों से जंतर मंतर पर आ रहे हैं और यही कोशिश कर रहे हैं कि पता चल सके कि आखिर क्या वाकई में ये जो दावा किया जा रहा है कि 5 स्टार होटल से खाना आता था, उसमें कितनी सच्चाई है, या फिर अगर खाना मिलता था तो उसकी क्वालिटी क्या होती थी। इस कहानी को सच तक पहुंचाने वाले 3 अहम गवाह हमें मिले। पहला गवाह, काफी मशक्कत के बाद जंतर मंतर पर सुलभ शौचालय में काम करने वाले विनोद हमसे बात करने के लिए तैयार हो गए। विनोद को हमने सोशल मीडिया पर वायरल वो फोटो और मैसेज दिखाकर पूछा कि क्या जो दावा किया जा रहा है वो सच है। सुनिए विनोद ने क्या कहा। खाने पीने के सही काम था, सब कुछ बढ़िया खाना आते थे, उनके जगह जगह से खाने आते थे। बढ़िया खाना मतलब कैसा खाना? ऐसे ये डोसा, इडली, चिकन बिरयानी भी आते थे संडे को। ये एक फोटो ये चल रही है, ये बताओ कि इस फोटो में ये दिखाया गया है कि बिस्लरी की बोतल है, ठीक ठाक खाना है, ये सब सही है बात है जी, सही है। सही है, हाँ जी।
कहाँ से आता था खाना, ये पता है कुछ? ये पता नहीं है, गाड़ी में आता था। विनोद ने जिस विश्वास के साथ ये दावा किया, उससे हमें लगा कि वो शायद जानते होंगे कि वो खाना कहाँ से आता होगा, इसलिए हमने उनसे दूसरा जरूरी सवाल पूछा। जब तुम लोगों ने भी खाना किसी दिन खाया है? खाया। हाँ, कैसा होता था खाना? खाना बढ़िया है। अच्छा, ये कहा जा रहा 5 स्टार होटल से आता था, 5 स्टार होटल वाला ये खाना था? अब ये पता नहीं सर जी, गाड़ी में आते हैं, अब कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं, ये बात की पता नहीं है। मतलब विनोद ने खाना सिर्फ दूर से देखा नहीं था, बल्कि उन्होंने तो उस खाने का स्वाद भी लिया था, लेकिन अभी तक हमको अपने सबसे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा था कि आखिर ये खाना आता कहां से था। विनोद ये तो नहीं बता पाए कि खाना कहां से आता है, लेकिन उन्होंने खाने के साथ साथ एक नई हैरान करने वाली बात बताई। अंदर से निकलते थे। शौचालय के अंदर? हाँ जी, अब कुछ नहीं निकल रहा है। हाँ, अब नहीं है। अब जब वो बैठे हुए थे तो निकल रहे थे। तो आप लोग मना नहीं करते थे उनसे? माना तो करे, कई बार करे, देखे भी है तो मना भी करे, उसके नहीं मानते थे। जो अपने अंदर गए, पी के बोतल अंदर छोड़ के चले आए। विनोद ने दावा किया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को शराब भी दी जाती थी। शराब को लेकर विनोद का दावा वाकई में हैरान करने वाला था, लिहाजा हमने उनके दावों को सच की कसौटी पर परखने के लिए कुछ और चेहरे ढूंढने शुरू किए। हमारे दूसरे गवाह के तौर पर हमें जंतर मंतर पर पानी का स्टॉल लगाने वाले अर्जुन मिले। अर्जुन ने हमें बताया कि वो कई सालों से यहाँ धरने देखते आ रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु के किसानों जैसा धरना उन्होंने कभी नहीं देखा। यहाँ के जो किसान बैठे थे उनको हर चीज़ की पर्सनालिटी दी गई थी, खाने पीने का, उठने बैठने का पूरा व्यवस्था उनको मौजूद था। अच्छा। किसी प्रकार की उनको कोई परेशानी नहीं थी। अर्जुन ने न सिर्फ हमें किसानों को दिए जाने वाले खाने की कहानी सुनाई, बल्कि अर्जुन के मुताबिक किसान जिन चीजों को मुंह में लेकर प्रदर्शन करते थे वो सिर्फ कैमरे के लिए होता था। बहुत गरीब थे, उनके पास खाना नहीं था, इस तरीके की फोटो आती थी, मुंह में चूहा दबाए हुए हैं या फिर वो अपने हर प्रकार के वो कला करके दिखाते थे सरकार को दिखाने के लिए, लेकिन उनको खाने पीने के लिए यहाँ की जनता उनको प्रबंध करती थी। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि 5 स्टार, इसमें ये जो फोटो चल रही है इसमें कहा गया है कि 5 स्टार होटलों से खाना आता था, ऐसा भी कुछ है? अब कहीं से भी आता होगा, लेकिन यहाँ खाना उनको आता था। कैसा खाना होता था? खाना बहुत अच्छा होता था। यानी अगर अर्जुन के दावों की माने तो जो मरा हुआ सांप, चूहे, घास तमिलनाडु के किसानों ने अपने मुंह में दबाई, वो सिर्फ न्यूज चैनलों के कैमरे और अखबार के कैमरों के लिए थी। तीसरा गवाह एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता अर्जुन से सच पूछ ही रहे थे कि उसी दौरान रमेश ने हमें टोका और कहा कि वो भी कुछ बताना चाहते हैं। ये रमेश है जो जंतर मंतर पर पिछले 28 सालों से चाय की दुकान चला रहे हैं। रमेश ने भी बाकी दो चश्मदीदों की तरह ये दावा किया कि प्रदर्शन करने वाले किसानों का खाना बाहर से आता था। जब हमने पूछा कि बाहर कहां से, तो सुनिए रमेश ने क्या कहा। साउथ इंडियन आए थे, उन्हीं को ऐसा खाना मिला। वो धंधा हमने पहली बार देखा। मुझे यहाँ पर 28 साल हो गए बैठते हुए, और वो धंधा मैंने पहली बार देखा था अपने जीवन में। इतना अच्छा धरना, जो खाना पीना, उनकी सेवा जो पूरी हो रही थी। शाम को 3, साढ़े 3, 4 बजे चाय, नमकीन, समोसे वगैरह वगैरह, फल सुबह मिलता था, शाम को तरबूज करता था, लाल वाला जो तरबूज आते हैं वो करते थे। हमारी पड़ताल में रमेश वो तीसरे चश्मदीद हैं जिन्होंने इस मैसेज को लेकर सोशल मीडिया पर हो रहे दावों को मजबूत किया है। जंतर मंतर पर की पड़ताल से हमें पता चला अब तक की हमारी पड़ताल में सभी चश्मदीदों ने बाहर से आने वाले अच्छे खाने की बात हमें बताई। हमें ये बताया कि उन्होंने ऐसा व्यवस्थित और सुविधा संपन्न धरना कभी नहीं देखा। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों के शराब पीने का भी दावा किया गया। अर्जुन नाम के चश्मदीद ने तो प्रदर्शन करने वालों की नीयत पर ही सवाल उठा दिए। जंतर मंतर पर पड़ताल में सामने आई बातों से शक गहराने लगा था। भ्रम होने लगा कि कहीं दावों में सच्चाई तो नहीं, लेकिन आखिरी मुहर तो तमिलनाडु की तहकीकात के बाद ही लगेगी। पूरा सच जानने के लिए अब चलिए संवाददाता पिंकी राजपुरोहित के पास, जो तमिलनाडु में इन्वेस्टिगेशन कर रही है।
तो तमिलनाडु में जो हमने पड़ताल की वहां से क्या बातें निकलकर सामने आई हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन दिल्ली की तहकीकात से जो बातें सामने आई उस पर अगर आप गौर फरमाएं, दो तीन चीजें साफ तौर पर नजर आ रही हैं कि खाने की अच्छी सुविधा थी। ये किसान जो वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनके लिए खाने पीने का बाकायदा वहां पर इंतजाम किया गया था, और एक गवाह ने तो यहां तक कहा कि वो शराब भी पीते थे। पास में ही एक शौचालय था जहां जाकर वो शराब पीकर आते थे। तो बड़ा सवाल यह जरूर है कि आखिर यह सब क्या हो रहा था, क्या यह सब कुछ प्रायोजित था? यह एक बहुत बड़ा सवाल है जिस अंदाज में यह प्रदर्शन हुआ है। एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा हुआ, क्या यह सब कुछ टीवी के लिए किया जा रहा था, कैमरों के लिए किया जा रहा था? जो चीजें वहां पर सामने आई हैं, इससे पहले वहां आसपास के लोगों ने जंतर मंतर पर किसानों का ऐसा प्रदर्शन नहीं देखा था। आपने तीन गवाहों को सुना, ये ऐसे लोग थे जो वहां आसपास काम करते हैं, उन्होंने अपनी जुबानी ये बातें बताई। अब आपको दिखाते हैं तमिलनाडु में जब हमने पड़ताल की क्या बातें निकलकर वहां से सामने आई हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। हमारी संवाददाता पिंकी राज पुरोहित ने किसान संगठनों से बात करके जंतर मंतर के किसानों के बारे में जानकारी जुटाई। पता चला कि चेन्नई से 333 किलोमीटर दूर तिरुचिरापल्ली या त्रिची में ये किसान रहते हैं। हमारी टीम उनके लिए निकली। तिरुचिरापल्ली शहर से 35 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है पीके अकारम। यहां जब हमारी टीम पहुंची तो खेत में काम करते हुए किसान दिखने लगे। सबके सिर और कमर पर हरा कपड़ा था और खेत के किनारे पक्के मकान भी। कुछ देर बाद हमारी टीम एक घर पहुंची जहां नंगे बदन कुछ लोगों के साथ काम करते हुए एक किसान हमें दिखे। इनका चेहरा जंतर मंतर के किसान आंदोलनकारी जैसा ही था। आपके सामने दो तस्वीरें, एक जंतर मंतर दिल्ली की, दूसरी तिरुचिरापल्ली के पीके अकारम गांव की। चेहरा एक है, नाम है अयकन्नू। ये उस किसान संघ के प्रमुख हैं जो दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन करने पहुंचा था। यहाँ आपको बता दें कि हरे रंग का ये लिबास तमिलनाडु के किसानों की पहचान है। तमिलनाडु के किसान आपको ऐसे ही हरे रंग के लिबास में मिलेंगे। हमने अयकन्नू को सोशल मीडिया में उनके खिलाफ उठे आरोपों के बारे में बताया तो वो जवाब देने के लिए तैयार हो गए। अपने दर्शकों के मन में उठने वाले एक सवाल का जवाब हम पहले ही दे दें। हमने अयकन्नू से पहला सवाल पूछा कि आपको खाना कहां से मिलता था। We agitated in Delhi 41 days. Total 41 days. We sit in the Jantar Mandar road. We eat in the Jantar Mandar road. We sleep in the Jantar Mandar road. We take the food only in the street vendors. We don't know the 5-star hotel, 3-star hotel. अयकन्नू ने साफ कहा कि उन्होंने ठेले से खरीद कर खाना खाया। फिर हमने दूसरा सवाल पूछा, क्या आपको वामपंथी पार्टी से किसी तरह की मदद मिल रही थी? We don't know Communist Party of India. We don't know anybody. We are not went to there with the help of anybody. We went to there with our own money. All farmers borrowed the money from the money lender also. Now they are saying false propaganda regarding the farmers. It is not good for nation. If this nation is, so that's the reason we ran there nakedly. That's the reason we ran. We eat, we drink the urine also. अयकन्नू किसानों को किसी भी तरह की मदद से इनकार कर रहे थे। हमने उनसे तीसरा और आखिरी सवाल पूछा कि आपके प्रदर्शन को मोदी सरकार के खिलाफ साजिश बताया जा रहा है, आप खुद को सच्चा कैसे साबित करेंगे? But false propaganda, can the proof? If they will prove we went to the 5-star, we will commit suicide there, sir. Some of the BJP leader also told, I have 100 acres, I have the Audi car. If they will already have challenged them, if he is an honest man, if he is a sincere man, if he is a God-believing man, he must prove. If I will prove, I will commit suicide. Can they do? They can't prove, they can't come,
They can't say anything. अयकन डंके की चोट पर कह रहे हैं कि अगर कोई उन्हें गलत साबित कर देगा तो वो आत्महत्या कर लेंगे। ये तो एक चेहरा था। हम प्रदर्शन करने वाले किसान वासुदेवन से मिले। इनका चेहरा भी जंतर मंतर में देखा गया था और सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे आरोपों का सच उनसे पूछा तो उन्होंने एबीपी न्यूज से कहा, बहुत लोग कह रहे हैं कि वो पेशाब नहीं शराब थी। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि हमें पेशाब पीता देखकर पुलिस की आंखों में आंसू आ गए थे। अगर किसी को शक है तो वो मेरे पास आए और मैं उन्हें दिखाऊंगा कि मैंने पेशाब कैसे पी थी। हम किसानों को अपनी आवाज़ पहुंचानी है। हम सूखे की मार झेल रहे हैं। हमने सड़क पर खाना बनाया और वहीं खाया, लेकिन एसी में बैठकर लोग हम पर सवाल उठा रहे हैं। मैं ऐसे मैसेज की आलोचना करता हूँ। वायरल सच की इन्वेस्टिगेशन टीम में हम आपको दिल्ली और तमिलनाडु दोनों की पड़ताल दिखा चुके थे। जंतर मंतर के चश्मदीद सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज को ही हवा दे रहे थे और कह रहे थे कि ये प्रदर्शन बाकी प्रदर्शन से अलग था, खाना बढ़िया था और बाहर से आता था। किसान कह रहे हैं कि वे सड़क पर खाना खरीद कर खाते थे। लेकिन जिस दिन किसानों ने जंतर मंतर पर पेशाब पीकर प्रदर्शन किया, उस दिन एबीपी न्यूज का कैमरा भी वहां मौजूद था। प्रदर्शन के दौरान कुछ सेकंड की तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हुई थी, जिसमें इस तरह के स्टील के छोटे ड्रम में खाना था। इन्हें देखकर यह तो नहीं कहा जा सकता कि ये किसी 5 स्टार होटल के हैं। संभव है कि वहीं किसी किचन में खाना बना हो और बांटने के लिए इन छोटे ड्रम का इस्तेमाल किया गया हो, या फिर कहीं से बनकर बांटने के लिए खाना यहां भेजा गया हो। छोटे ड्रम चमकदार हैं, जिससे लगता है कि इन्हें इस्तेमाल करने के लिए जल्द ही खरीदा गया था। ऐसे में उलझी सी इस कहानी का सच क्या है? क्या ऐसा कुछ है जो सच के कुछ और करीब ले जा सके? पड़ताल जारी थी और इसी दौरान एबीपी न्यूज के हाथ लगा 5 स्टार डिजाइनर धरने के सच का मास्टरपीस। एबीपी न्यूज संवाददाता राजन सिंह को एक खुफिया रिपोर्ट के बारे में जानकारी मिली, जो देश की आला खुफिया एजेंसी ने इस आंदोलन के बारे में सरकार को दी है। यह शुरुआती रिपोर्ट है जिस पर सरकार जांच कर रही है और सबूत ढूंढ रही है, पर इसमें चौंकाने वाले दावे हैं। प्रदर्शन में कई ऐसी एनजीओ के कार्यकर्ता शामिल थे जिनका खेती किसानी से कोई रिश्ता नहीं था। कुछ एनजीओ इस आंदोलन की फंडिंग भी कर रहे थे। वे ऐसे एनजीओ थे जिन्हें विदेशी संस्थाओं से एफसीआरए कानून के तहत मदद मिलती थी। इस अनौपचारिक जांच रिपोर्ट में शक के घेरे में वे एनजीओ भी हैं जिन पर कोडानाकुलम परमाणु संयंत्र के खिलाफ आंदोलन की फंडिंग का आरोप लग चुका है। आईबी की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि इस आंदोलन के लिए फंड्स के लिए पैसे डाइवर्ट किए गए हैं, इसलिए इस पर नजर रखी जाए। ये रिपोर्ट पीएमओ और गृह मंत्रालय के विदेशी अनुभाग, जिस पर एनजीओ को एफसीआरए के तहत विदेशी चंदे का लाइसेंस देती है, उन्हें दी गई थी ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। लेकिन फिलहाल अब तक कोई जांच आगे नहीं हुई है। खुफिया विभाग की यह रिपोर्ट चौंकाने वाली है, लेकिन आगे की जांच अब तक नहीं हुई है, इसलिए पुख्ता तौर पर प्रदर्शन को गलत या सही नहीं ठहराया जा सकता। किसान तमाम आरोपों से इंकार कर रहे हैं, चश्मदीद आरोपों की पुष्टि कर रहे हैं और खुफिया विभाग की रिपोर्ट शक पैदा कर रही है। इन हालात में सरकार की रिपोर्ट आने तक हमारी पड़ताल जारी रहेगी। अभी मोदी को बदनाम करने वाली किसानों की साजिश के वायरल सच में हम किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाए हैं। जांच जारी है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।